राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 36वां। धर्म और कर्म का बयान। वचन पहला। धर्म मतलब उन कायदे और दस्तूर से है जिनके मुआफिक हर एक आदमी को कर्म और करतूत परमार्थ की करना चाहिए और अपने चाल चलन और बर्ताव को दुरुस्ती से संभालना चाहिए। वचन दूसरा। कर्म मतलब उस करतूत से है कि जो मन और इंद्रियों से जाहिर में बने, चाहे वह परमार्थी होवे या संसारी और शुभ होवे या अशुभ। वचन तीसरा। यहाँ परमार्थी धर्म और कर्म का जिक्र किया जाता है। वचन चौथा। जो कोई सच्चा परमार्थी है और सच्चा परमार्थ कमाना चाहता है, उसको मुनासिब है कि सच्चे धर्म और कर्म के मुआफिक अपना बर्ताव करे। वचन पांचवा। सच्चा धर्म यह है कि अपने सच्चे मालिक और माता पिता का भेद और पता दरियाफ्त करके उसकी भक्ति करे, यानी सच्चे कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत करे और उनके धाम में पहुंचने और उनके दर्शन करने की जुगत संत सतगुरु से हासिल करके नित्य उसका अभ्यास करे और अपने अभ्यास का फल देखता जावे कि उसके मन और सूरत आहिस्ता आहिस्ता पिंड देश से थोड़े बहुत न्यारे होकर ऊंचे की तरफ, यानी अपने सच्चे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम की तरफ घट में चढ़ते और चलते जाते हैं। वचन छठवां। सच्चा कर्म यह है कि जिस करतूत से मन और सूरत की अलहेदगी पिंड देश से और चढ़ाई पिंड और ब्रह्मांड के पार संतों के देश की तरफ आसान होती जावे और जिससे दिन दिन इस काम में मदद मिलती जावे। वचन सातवां। और वह सच्चा कर्म यह है कि नित्य संत सतगुरु या साध गुरु या प्रेमी अभ्यासी जन का या संत सतगुरु की वाणी और अभ्यास का चित्त और तवज्जो और शौक के साथ सत्संग किया जावे। और दूसरा, तन मन और धन से जिस कदर अपनी ताकत के मुआफिक बन सके संत सतगुरु या साधु गुरु या प्रेमी जन की सेवा उमंग और भाव के साथ की जाए। वचन तीसरा। सच्चे नाम का मन से सुमिरन और सच्चे नामी के स्वरूप का प्रेम और भाव के साथ जिस रीत से कि संत सतगुरु बतावें अपने घट में ध्यान किया जावे। कर्म चौथा। सच्चे भूखे और प्यासे और नंगे को बगैर ख्याल जात और कौम और किसी वास्ते के अपनी ताकत के मुआफिक जिस कदर बन सके अपने सच्चे मालिक और सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के नाम पर अन्नदान और जलदान और वस्त्र दान दिया जावे और उसमें अपनी नामवरी का ख्याल बिल्कुल न होवे और न मंगता से किसी किस्म की सेवा या खिदमत की उसके एवज में चाह और आस रखी जावे। वचन आठवां। इस तरह पर सच्चे परमार्थी को अपना धर्म और कर्म संभालना चाहिए और व्यवहार में दया भाव और सचोटी के संग जिस कदर मुमकिन और मुनासिब होवे जीवों के साथ बर्ताव करना चाहिए और अपना चाल चलन भी इसी तौर पर दुरुस्त करना चाहिए कि मन से और वचन से और काया यानी कर्म से जहां तक हो सके अपने निज मतलब के वास्ते या मनोरंजन के लिए किसी जीवधारी को दुख और कलेश न पहुंचे, बल्कि जहां तक मुमकिन होवे सुख और खुशी पहुंचावे और जो ऐसा न कर सके तो दुख भी न पहुंचावे। वचन नौवां। जो तफसील कर्म के ऊपर लिखी गई है इसी को संत मत के मुआफिक शुभ कर्म समझना चाहिए और जो करनी इसके बरखिलाफ है, यानी सच्चे मालिक का खोज और उसकी भक्ति न करना, उसके दर्शनों की चाह का न होना और उनके निमित्त जतन करना और न संत सतगुरु और प्रेमी जन की तलाश
और उनका संग करना और न सच्चे गरीब और मोहताज की अपनी ताकत के मुआफिक मदद करना वगैरह वगैरह, यही अशुभ कर्म है। और इसका फल यह मिलेगा कि सच्चे मालिक से दिन दिन दूर होकर जन्म मरण के साथ 84 जोन और नरकों में दुख सुख भोगना पड़ेगा। वचन 10वां, और मतों में जो धर्म और कर्म वर्णन किए हैं उनका मतलब सच्चे मालिक की प्राप्ति का नहीं है। जो धर्म या कायदे वहां मुकर्रर किए गए हैं और जो शुभ कर्म सुख के फल की आशा करके वहां कराए जाते हैं, जिस किसी से वे दुरुस्ती से बन आवे तो उनका फायदा यह होगा कि इस लोक में या ऊंचे नीचे लोक या जोन में किसी कदर सुख मिलेगा, पर जन्म मरण का चक्कर दूर नहीं होगा और न सच्चे मालिक का दर्शन और उसके धाम में विश्राम मिलेगा। वचन 11वां, फिर जब कि धर्म और कर्म के बर्ताव में सब जगह थोड़ा या बहुत धन मन तन जरूर खर्च करना पड़ेगा, तो हर एक सच्चे परमार्थी को, चाहे मर्द होवे या औरत, मुनासिब और लाजिम है कि जहां तक हो सके संतों के वचन के मुआफिक अपने धर्म और कर्म की संभाल करें, तो उसका बहुत जल्द जन्म मरण से छुटकारा होना मुमकिन है। नहीं तो हमेशा माया के घेर में यानी काल देश में ऊंची नीची जोन में सुख दुख सहता रहेगा। वचन 12वां, जो कोई संतों के वचन के मुआफिक कार्रवाई करेगा उसको सिवाय इसके कि एक दिन उसको सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी और अजर अमर देश में आप अमर होकर सदा परमानंद को प्राप्त होगा। एक बड़ा फायदा यह हासिल होगा कि दिन दिन उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद सत्संग और अभ्यास का मिलता जाएगा और सच्चे मालिक की दया उस पर दिन दिन बढ़ती जाएगी और उसके साथ रस और आनंद भी बढ़ता जाएगा और संतों के मत के मुआफिक धर्म और कर्म यानी भक्ति और प्रेम और अभ्यास और अंतर और बाहर सेवा करने की ताकत भी बढ़ती जाएगी और एक दिन सच्चा उद्धार और जन्म मरण से हमेशा को बचाव हो जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।